नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय डोंगरे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत के रक्षक। यह कहानी है कि किस तरह से भारतीय सशस्त्र बल आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम लगातार बढ़ा रहे हैं, किस तरह से मानवीय योगदान हो या फिर आपस में तालमेल बढ़ाना, किस तरह से कदम बढ़ाए गए भारतीय सशस्त्र दलों द्वारा और किस तरह से आगे के लिए भारतीय सशस्त्र बल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। भारत के लिए वह एक ऐतिहासिक गौरवमय क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित पहले ट्विन सीटर तेजस विमान में उड़ान भरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त करता यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति और मौसम में भारतीय वायुसेना की मजबूती का परिचय कराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तेजस विमान में उड़ान भरी वह इस विमान का पहला ट्विन सीटर संस्करण है जिसे इसी साल भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक इस ट्विन सीटर विमान का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के पायलटों के प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि यह विमान युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। जी सूट पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप कैप्टन देवंजन मंडल द्वारा उड़ाए गए विमान में सवार थे। बेंगलुरु से भरी गई इस 30 मिनट की उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन भी देखा। इस उड़ान को भारत के अपने घरेलू रक्षा उत्पादों पर विश्वास और गौरव के प्रमाण के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस ऐतिहासिक पल पर देश को अपनी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी हुई। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी बढ़ा दिया और मुझे हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में गर्व और आशावाद की एक नई भावना के साथ छोड़ दिया। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 40 तेजस मार्क 1 विमान हैं और 83 तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर दिया गया है, जिसमें अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ साथ एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित रडार, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सूट और दृश्य सीमा से परे मिसाइल क्षमता शामिल है। भारतीय वायुसेना 100 और तेजस विमानों का ऑर्डर देने का विकल्प भी तलाश रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से पुराने विमानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। The LCA was designed from the ground up to be a replacement for the large MiG-21 and MiG-23, MiG-27 fleet that we had. So apart from the 83 LCA that have already been contracted for, we are looking at moving the case for around 100 more aircraft. जबकि तेजस भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में आशा की एक चमकती किरण बन गया है, यह वर्ष भारत के स्वदेश एरोस्पेस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण प्रगति लेकर आया है और इस बार यह एक स्टेल्थ टेक्निक है। दिसंबर में भारत मिसाइल दागने और बम गिराने में सक्षम स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन विकसित करने के करीब पहुंच गया है। यह एक ऐसा मंच होगा जो सेना की क्षमताओं को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से स्वायत्त उड़ान विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सफल विकास से सशस्त्र बल और मजबूत होंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भारतीय वायुसेना दिवस के दौरान वायुसेना ने दुनिया के सामने अपने कौशल और तकनीकियों का प्रदर्शन किया। यह एयर शो दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से कुछ का मिश्रण था।
वायुसेना के उद्देश्यों पर बात करते हुए वायुसेना प्रमुख ने दुनिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। The last 1 year has brought its fair share of challenges our way. I am happy to note that the Indian Air Force has performed exceedingly well and passed every test with flying colors. We have not only circumvented challenges, but also turned those challenges into opportunities. The current geopolitical landscape has provided us an opportunity to reduce dependency on imports by developing indigenous capability. We have successfully inducted the first batch of Agniveers, and subsequent batches, including women Agniveers, are presently undergoing basic training. The rigor of training has been increased across the board for all training curriculums with more emphasis on self-learning and self-education. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में आईएनएस वगीर को कमीशन किया जाना भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। कई उन्नत विशेषताओं से लैस इस पनडुब्बी में जहाज विरोधी मिसाइलें भी शामिल है। आईएनएस वगीर को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। पनडुब्बी ने 22 फरवरी को अपनी पहली समुद्री उड़ान भरी। कई कठिन समुद्री परीक्षणों से गुजरने के बाद पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन किया गया। Vagir takes its name from the sandfish, a deadly deep-sea predator of the Indian Ocean that is both fearless and stealthy. And true to the name, in its new avatar also, she is a lethal platform with a formidable weapon package and state-of-the-art stealth technology. These aspects also serve to reinforce the Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. Every submarine imbibes a unique spirit, which is shaped by her crew, which in turn shapes them. Vagir is no exception. I am certain she will combine the indomitable spirit of old Vagir and latest technology to give her the edge. MS ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। With every submarine we deliver, we dive deeper, redesigning and re-engineering to enhance safety and combat capability. Every boat that comes out of Mazagon Dock comes with that commitment. प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट श्रृंखला का यह 7वां जहाज है। इसमें कई बेहतर फीचर्स, उन्नत हथियार, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम की भी व्यवस्था है। कई कार्यों में दक्ष और अन्य दूसरी विशेषताएं महेंद्रगिरी को भारत की समुद्री शक्ति का एक अनूठा उपकरण बनाती है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं के साथ साल 2023 ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के विकास को भी उजागर किया। इसी साल भारतीय नौसेना को निर्धारित समय से 4 महीने पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के प्रोजेक्ट 15B क्लास के तीसरे जहाज आईएनएस इम्फाल की आपूर्ति की गई थी। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया यह जहाज महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास के साथ कमीशन किया गया पहला नौसेना युद्धपोत है। इम्फाल, जिसे भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक माना जाता है, 164 मीटर लंबा है और इसकी कई प्रमुख विशेषताएं हैं। 312 व्यक्तियों की क्षमता, 4000 समुद्री मील की शक्ति, 42 दिन के मिशन को दे सकता है अंजाम, 7500 टन भार वहन क्षमता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया
अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोच्चि में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। नौसेना दिवस समारोह के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भारतीय नौसेना के पूर्ण स्वदेशी बल बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। ड्रोन तकनीक से लेकर हेलीकॉप्टर तक और संचार प्रणालियों से लेकर युद्ध टैंकों तक भारतीय सेना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। दुनिया भर में हाल के युद्धों से भारत का मुख्य सबक उन्नत अनुसंधान और विनिर्माण क्षमताओं के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर शक्ति बनना है। Modernization and technology infusion is central to our capability development programs and initiatives. Self-reliance or Atmanirbharta, because that was one of the key lessons that we took from the Russia-Ukraine conflict, the need for us to reduce our dependency on ex-import requirements and to be able to be self-reliant. That has been one focus, and I must say we have done well there. देख रहे हैं, मैं वो अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है राज्य मुसलमानों आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारत सरकार ने नीतिगत बदलाव किए हैं, उसके चलते न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे कदम काफी ज्यादा आगे बढ़े हैं, बल्कि अगर निजी क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी भागीदारी रक्षा क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ा दी है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का
सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेक इन इंडिया पहल भारत रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति की तरह उभर कर आई है। इस पहल की सफलता अब जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश के रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ को पार कर गया। भारत 85 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। 100 भारतीय कंपनियां दुनिया को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रही है। निर्यात प्रक्रिया को सरल और एंड टू एंड ऑनलाइन निर्यात प्राधिकरण के साथ मिलकर उद्योग अनुकूल बनाया गया है, जिससे देरी कम हुई है और व्यापार करने में आसानी हुई है। रक्षा खरीद पर खर्च में कमी। भूकंप से लेकर बाढ़, चक्रवात से लेकर संघर्षों तक भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बार फिर से, चाहे वो बचाव कार्य हो या फिर मानवीय सहायता में, अपनी निपुणता साबित की। और यह मदद केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया में जब भी कभी भारत से मदद मांगी गई तो सशस्त्र बलों ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दी। इसी साल फरवरी में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इस भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घर तबाह हो गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। भूकंप आने के तुरंत बाद भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों देशों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचाव एजेंसियों और भारतीय सशस्त्र बलों की टीमों को खोज और बचाव कार्यों के लिए तेजी से तैनात करने का निर्देश दिया गया। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद 2 बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े। इसी क्रम में इस साल 6 फरवरी को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने भारतीय सेना, NDRF की टीमों और विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड के साथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उड़ान भरी। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद जरूर मिलेगी। भारतीय सेना ने आपदा के बाद 12 घंटों के भीतर राहत सामग्री के साथ अपनी बचाव टीमें तैयार कर ली थी। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नजर आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज्यादा एक्सेप्ट किया है। भारत सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और भारतीय सशस्त्र बलों की विशेषज्ञता लोगों की जान बचाने में सहायक बनी। भारतीय सेना का योगदान केवल बचाव कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी भारतीय सेना का विशेष योगदान रहा। इसके लिए आर्मी फील्ड अस्पताल से 79 मेडिकल स्टाफ को भी भेजा गया। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति
भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। ऐसे ही अप्रैल माह में जब सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच गृह युद्ध हुआ, तब भारतीय सशस्त्र बल एक बार फिर बचाव में उतर आए। यह ऑपरेशन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल का एक उदाहरण था। इस सफल ऑपरेशन में 4000 से अधिक लोगों को बचाया गया, जिसमें संघर्ष के चरम के बीच कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और वायुसेना तब तक तैनात रही जब तक देश के आखिरी भारतीय को बचाकर सुरक्षित भारत नहीं लाया गया। भारत सरकार पर 100% भरोसा था कि हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स और एम्बेसी पे पूरा गर्व है। इंडिया को तो बहुत खुशी हो रही है, अपने देश आ गए इंडियन एम्बेसी के माध्यम से और इंडिया गवर्नमेंट के माध्यम से, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह उत्तराखंड में एक सुरंग के ढह जाने से उसमें 41 मजदूर फंस गए, तब भी बचाव कार्यों में भारतीय सेना को लगाया गया। भारतीय वायुसेना की मदद से मशीनों और कई उपकरणों को घटनास्थल तक पहुंचाया जा सका। इन मशीनों के माध्यम से बचाव कार्य संभव हो सका और भारतीय सेना ने फंसे हुए सभी श्रमिकों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। भारतीय बलों की गिनती दुनिया में सबसे पेशेवर और तकनीकी रूप से मजबूत बलों के बीच में होती है, लेकिन बदलते समय और प्रौद्योगिकी से तालमेल बिठाने के लिए सबसे अहम जरिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। और पूरा साल भारतीय सशस्त्र बल ऐसे कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भाग लेते रहे, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से नई तकनीक को जाना जाए और किस तरह से अपने मित्र देशों के साथ में तालमेल और बढ़ाया जाए। चक्रवात में चौंग हो या दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश के कारण आई हुई बाढ़, जब भी कोई मानवीय संकट या जटिल बचाव अभियान होता है तो भारतीय सशस्त्र बलों को न केवल पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं के रूप में शामिल किया गया है, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में भी देखा गया है जिसने हमेशा अपने कार्य को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. सितंबर में भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास 25 दिसंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट बेनराइट, अलास्का, यूएस में आयोजित किया गया था। यह भारतीय सेना और यूएस की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास था। Exercise Yuddha Abhyas is an annual exercise which is conducted between the US Army and the Indian Army with an aim to learn from each other the best practices to enhance upon our TTPs, that is the tactics, techniques and procedures. We basically exercise and validate integrated brigade level teams which go, or I would say integrated battle groups which go in for various peacekeeping operations under Chapter 6 and Chapter 7 of UN mandate. अभ्यास के संस्करण में 350 जवानों की भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी किया गया। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना भी था। It has been a collaborative effort, a lot of deliberations and brainstorming sessions. And all I can say is that it's been a learning experience. We have shared our working procedures, tactics, techniques and procedures, as well as their functioning of the staff between the two armies. इस साल अप्रैल में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और बम गिराने वाले विमान कोप इंडिया 2023 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत में उतरे। अमेरिकी वायुसेना ने B-1B बम गिराने वाले विमान यानी कि बॉम्बर्स और F-15 लड़ाकू विमान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जागुआर लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इसी तरह भारतीय नौसेना ने भी कई संयुक्त नौसेना अभ्यासों में भाग लिया। सितंबर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। एक्सरसाइज मालाबार के समुद्री चरण में हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, हथियार चलाना और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन भी शामिल था।
समुद्र में किए गए संयुक्त अभ्यास से सेनाओं के युद्ध लड़ने के कौशल को निखारने का कार्य भी किया गया। इस वर्ष भारत की सशस्त्र सेनाओं ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने कौशल में सुधार करने के लिए दुनिया भर की सेनाओं के साथ ऐसे कई अन्य सैन्य अभ्यास किए। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या संघर्ष या बात हो किसी जंग से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की, हमारे सशस्त्र बल साल भर तत्परता से भारत और भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगे रहे और आगे भी लगे रहेंगे। इस कार्यक्रम में केवल इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़।